शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचमवा संहिता 17वां अध्याय ब्रह्मांड और जम्बूद्वीप वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण नरकों के समुदाय का वर्णन किया है। अब भूमंडल का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। 7 द्वीपों वाले पृथ्वी मंडल में जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, कोच, शाक, पुष्कर नाम के 7 महाद्वीप हैं और लवण, इक्षुरस, घी, दही और दूध के समुद्र हैं। इन सब के मध्य में जम्बूद्वीप है। इसके बीच में समेरु नामक स्वर्ण का पर्वत है जो 16 योजन नीचे धंसा है तथा जिसकी 84 योजन ऊंचाई है। इसके शिखर का विस्तार 32 योजन है जो भूमि के ऊपर चारों ओर फैली है। यह कर्णिकार 16,000 योजन में स्थित है, जिसके दक्षिण में हिमालय और हेमकूट नाम के पर्वत हैं और उत्तर में नील तथा श्वेत श्रृंगी नाम वाले पर्वत हैं। यह सब 10,000 योजन तथा रत्नों के सहित लाल कांति वाले हैं। इसमें भारतवर्ष 1,000 योजन चौड़ा तथा इतना ही विस्तृत है, जिसके पीछे के पुरुष कहा गया है और जिसके आगे अर्थात सुमेरु के दक्षिण और हरिवंश और उत्तर रम्यक तथा उसके समांतर में हिरण्यमय है। इसके उत्तर में कुरु, मध्य में इलाव्रत और इसके मध्य में मेरु पर्वत 9,000 योजन विस्तृत है, जहाँ सुमेरु से मिले हुए उसके समान ही 4 पर्वत और हैं। पूर्व में मंदरांचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्स, जिन पर कदम, जामुन, पीपल और बड़ आदि के वृक्ष फैले हुए हैं। यही कारण है जो इसे जम्बूद्वीप कहा गया। इसका जम्बूद्वीप नाम पड़ने का यह भी कारण है कि यहाँ हाथी के समान विशाल जामुन के फल होते और पर्वत पर गिरते तथा चारों ओर फैलते हैं। जिन फलों रस की जम्बू नदी प्रसिद्ध है और वह उस पर्वत के चारों ओर बह रही है, जिसका जल वहाँ के निवासी पीते हैं। उस नदी के निकटवर्ती जीवों को पसीना, दुर्गंधि, बुढ़ापा और इंद्रियों की पीड़ा नहीं होती। सुमेरु के पूर्व में भद्राक्ष तथा पश्चिम में केतुमाल और इन दोनों के मध्य में केतुमाल नाम के 2 वर्ष हैं और उन दोनों के मध्य में इलाव्रत वर्ष है, जिसके पूर्व में चैत्रत नामक वह है तथा दक्षिण में गंधमादन का वन, पश्चिम में विभ्राज और उत्तर में नंदवन है। सुमेरु के ऊपरी भाग में शांतकोप नामक ब्रह्मा जी का नगर है जो 14 योजन विस्तृत है। ब्रह्मा जी की उस पुरी में चंद्रमंडल को फोड़कर विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा जी गिरी है और जिसके चारों ओर सीता, अलकनंदा और चक्षुभद्रा नदी बहती है और त्रिपथगा गंगा जी तो सब पर्वतों को लांघ कर चारों दिशाओं में घूमती हुई समुद्र में जा मिलती है। सभी पर्वतों पर देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस समूह तथा देव दानव दिन रात क्रीड़ा करते हैं और सभी भूमियाँ स्वर्गीय हैं जिन पर पापी नहीं जा सकता। वहाँ किन पुरुष आदि नगर तो ऐसे हैं जिनमें 8,000 वर्ष तक न शोक, न आपत्ति, न सुधा और न ही भय आदि होते तथा प्रजा 10 या 12,000 वर्ष तक स्वस्थ, निद्रवन तथा सुखी रहती है। जहाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर ही होते हैं, यहाँ वर्षा नहीं होती, किंतु भूमि के चारों तरफ सर्वदा जल बहता रहता है, जिससे बड़ी नदियाँ और सैकड़ों छोटी नदियाँ बहती रहती हैं, जिनमें पुण्य आत्मा जल क्रीड़ा किया करते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वें संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। बोले उमापति महादेव की जय। 18वां अध्याय सप्तद्वीप वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, अब हिमालय के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करता हूँ। यह 9,000 योजन विस्तार वाला है और इसे पंडितों ने स्वर्ग तथा पर्क की भूमि कहा है, जिसके पूर्व में किरात, दक्षिण में यवन और उत्तर में तपस्वीगण निवास करते हैं और जिसके मध्य में अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य और सेवा आदि अपने कर्मों में तत्पर रहते हैं। जहाँ महेंद्र, गल्य, सहम्य, सुधामा, ऋष, पर्वत, विंध्या और पारियात्र ये 7 पवन हैं। इसके पारियात्र से वेद, स्मृति और पुराण आदि उत्पन्न हुए हैं, जिनके दर्शन और स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यहाँ नर्मदा और सुरसा आदि 7 और अन्य भी हजारों नदियाँ
विंध्याचल से उत्पन्न बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं जो पापों को हरती हैं। इनके मंडलों में अनेक नगर हैं जहाँ के निवासी इन नदियों और सरोवरों का जल पीकर रहते हैं। भारतवर्ष में सतयुग आदि चारों युग रहते हैं जो अन्य द्वीपों में नहीं होते, और यहाँ पुण्यात्मा जन यज्ञादि दान तथा सन्यासी परलोक के लिए सादर तप करते हैं। समस्त जम्बूद्वीप में यह भारतवर्ष श्रेष्ठ और कर्म भूमि है, और यहाँ के अतिरिक्त अन्य भूमि योग भूमि है जिसके हजारों जन्मों के पुण्य होते हैं। वहीं इन भूमि में जन्म पाता है क्योंकि वह भारत भूमि स्वर्ग अपवर्ग का मार्ग है तथा यहाँ देवता भी जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य शरीर से, कभी शिव परमात्मा रूप से यहाँ शरीर धारण कर विहार करते हैं। वे शुभ कर्मों में रत और सुखी मनुष्य धन्य हैं जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है। लाख योजन के विस्तार से परिमंडित और क्षीर सागर से घिरे हुए जम्बूद्वीप का यह समाचार मैंने कहा। इसी प्रकार और भी सभी द्वीप हैं जो अनेक पर्वतों और नगरों आदि से सुशोभित हैं, जिनमें सब मिलकर 110 समुद्र है, परंतु इन सब का आधारभूत सब कणभूतों के अधिक पृथ्वी है जो सब लोगों को धारण कर रही है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वें महासंहिता का 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 19वां अध्याय ब्रह्मलोक वर्णन और 20वां अध्याय मनोधर्म विवेचन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।